अच्छा बच्चों, अभी ना जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपने जो अभी जो अगला स्टेप करना है वो मैं आपको अभी बता दूं। अच्छा, सबसे पहले ना आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी आपके जीन अभी तक आपके फाइनलाइज हुए हैं ना, आपने क्या करना है कि उन जीन्स के ना आपने ये एक टेबल बनाना है। ये जो टेबल है ना, आपने क्या करना है कि इन टेबल के ऊपर ना आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले जो अभी रीनेम किया है जीन, वो पहले में वो लिख देना है। ठीक है। दूसरे में आपने जो एक्सेशन नंबर है वो आपने लिख देना है। ठीक है। तीसरे में आपने उसकी क्रोमोसोम आईडी लिखनी है। आपने क्या लिखना है यहां पर? क्रोमोसोम नंबर। अगर क्रोमोसोम नंबर नहीं है, आपने उसका स्कैफोल्ड नंबर लिख देना है यहां पर। ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये डाटा कैसे लेना है। फिर आपने उसका स्टार्ट और एंड लिखना है। फिर आपने उसकी डायरेक्शन बतानी है, उसके नंबर ऑफ अमीनो एसिड बताने हैं, मॉलिक्यूलर वेट बताना है। अगर आपके साजिद आपके 200 जीन है, आपने हर जीन का ये अमीनो एसिड्स, मॉलिक्यूलर वेट, पीआई वैल्यू, ग्रेवी वैल्यू, इंस्टेबिलिटी इंडेक्स और ये सारी चीजें लेनी है और कॉपी पेस्ट करनी है। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है ये। आप करेंगे ना एक एक जीन का ये सारा डाटा कॉपी पेस्ट करना। आप कैसे करेंगे? फर्ज किया आपने क्या किया कि फाइटोसोम में गए। क्या किया? क्या फाइटोसोम में गए, हमने ब्लास्ट किया। ब्लास्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि अगर आपने मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। एक है कि कैसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और दूसरा ये है कि कैसे आप इसको पाइथन से ले सकते हो। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, और आपने पाइथन से लेना है। वो एक क्लिक में हो जाएगा, डाटा ये सारा डाउनलोड हो जाएगा। चाहे आपके 200 250 500 जीन्स भी है ना, ये सारा टेबल आपका बन जाएगा क्लिक से। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्ज किया यहां पर मैं आपके ये 20 जीन थे ना, आप इसको डाउनलोड में जाएंगे, जब ब्लास्ट करेंगे ये जीन आएंगे आपके पास। एक तो काम ये है कि आपने यहां पर जाकर ना, अब ये डाटा जनरेट करने के लिए ना आपने ना पहले जाना है। यहां पर इसके नंबर ये लिखा हुआ है डाटा सेट। नहीं, आपने फिल्टर्स में जाना, सॉरी। इसका इसका एक मिनट एट्रीब्यूट, सॉरी, एट्रीब्यूट्स में जाना आपने। आपने फीचर्स को क्लिक करना है। फीचर को क्लिक करके आपने क्या करना है? आपको क्या क्या चीज चाहिए आपके जीन की? मैंने कहा आपको जीन का स्टार्ट चाहिए, एंड चाहिए हर जीन का, जीन नेम। आप इसका जीन नेम, क्रोमोसोम नेम, इसका पोस्ट प्लस है या नेगेटिव स्टैंड है वो लेना है। और इसके अलावा ये चीजें आपने फर्ज किया, इसका ट्रांसक्रिप्ट नेम भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसको अपने रिजल्ट्स में जाना है। ये देखिए, ये रिजल्ट्स में इन सब जीन्स का इन्होंने क्या कर दिया कि जीन आईडी नेम, ट्रांसक्रिप्ट आईडी नेम, जीन का स्टार्ट एंड क्रोमोसोम नहीं है क्योंकि इसके अंदर स्कैफोल्ड नंबर है, इसलिए इन्होंने स्कैफोल्ड नंबर दे दिया। अगर +1 का मतलब है पॉजिटिव स्टैंड, नेगेटिव का मतलब है रिवर्स स्टैंड। ये वो डाटा जो आपने ये देखो ना, इसके अंदर ये डाटा पहले, ये जो डाटे है ना यहां से लेकर यहां तक, आपने इसका रीनेम यहां से लेकर, ये जो डाटा है ना यहां से लेकर यहां तक जो इस टेबल के अंदर बनाना था, वो आपका डाटा आ गया एक क्लिक से। समझ आ गई बच्चों? सर यहाँ पर स्कैफोल्ड से आपका क्या मतलब? अच्छा, ये स्कैफोल्ड होता है कि ये होता है कि आप ना सबसे पहले जब हम सीक्वेंस करते हैं ना, वो पहले छोटे छोटे टुकड़ों को सीक्वेंस करते, पुराने जमाने में या पहले हम जो ट्रेडिशनल वे था ना होल जीनोम सीक्वेंसिंग का, उसको पहले हम
पूरे क्रोमोसोम को इकट्ठा सीक्वेंस करना मुश्किल होता है। आप क्या करते हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सीक्वेंस करते हो, और उस टुकड़े के अंदर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 1 जीन हो, 10 जीन हो, 15 जीन हो, 25 जीन हो। फिर उनको असेंबल करके फिर हम क्रोमोसोम बनाते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि ये असेंबल बनाए को सीक्वेंस क्रोमोसोम में कन्वर्ट किए बगैर ही ना, ये स्कैफोल्ड में डाटा सबमिट करवा देते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, स्कैफोल्ड का डाटा आप ले लें, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। तो आपका ये वाला, ये जी रीनेम तो आपने पहले कर दिया। अब ये जीन आईडी, क्रोमोसोम आईडी, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ये आपकी आ गई है एक क्लिक से। ये आपने जिस तरह मैंने बताया ना, अब यहां पर गए हैं और ये सारा डाटा आपका इसको के क्लिक में आ गया। समझ आ गई बच्चों? यस सर, ये बहुत मेथड बहुत अच्छा है, इजी है। हाँ, पहले आप लोगों ने ना कॉपी पेस्ट करते थे ना, ऐसा ही है ना? जी सर, हम पहले एक एक को सर्च करके करते थे, उसमें काफी टाइम लगता था। काफी टाइम लग जाता था, तो अब नहीं ऐसा टाइम लगेगा। अब ये है कि अब ये सारा काम आपने एक क्लिक में कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आपने ना अगला काम करना है। अगला काम ये है, आपको चाहिए पहले मैं इनको बता दूं बच्चों को, पहले हम क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे कि आप जस्ट पीछे जाते थे। ये अभी हमने रिसेंटली इसको डिस्कवर किया है। हम जीन में जाते थे, यहां से इसके जीन आईडी कॉपी करते थे, यहां इसका स्कैफोल्ड नंबर कॉपी करते थे, यहां से स्टार्ट, यहां से एंड, ये डायरेक्शन है फॉरवर्ड या नेगेटिव। फिर हम इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस यहां से लेते थे नीचे जाके। ठीक है। और इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एक एक जीन की ये सारी चीजें कॉपी करना, पेस्ट करना, और आपको काफी टाइम लग जाता था। लेकिन अब फाइटोसोम ने बड़ी अच्छी इसके अंदर ऑप्शंस दे दिए हैं, और बाकी हमने कुछ और चीजें पाइथन बेस्ड सीख ली हैं। तो अब ये जो काम है ना, अगर आपको सारी चीजें आती है ना, तो हम 4 से 5 दिन में जिनोम वाइड वाले सारे डाटे का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। और बड़ी इजीली कर सकते हैं आप। और आप अगर पेपर लिखे 5-6 दिन में, 10 दिन में आप पेपर एक लिख सकते हो जिनोम वाइड वाला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने ये 2 हफ्तों में आपको इस काबल बना देना है कि वी कैन राइट एटलीस्ट दिस, पूरे एनालिसिस भी हम कर लें। और अगर डेली आप सिर्फ 1 या 2 घंटे देते हैं, तो आप 10-12 दिन में यू कैन इजिली डू दैट एनालिसिस। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरा हम क्या 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 करते थे ये बच्चों। अब हमने ना इसका दूसरा काम ये करना है कि हमने इसकी ये वाली अमाइनो एसिड एंड मॉलिक्यूलर वेट, पीआई वैल्यू, ग्रेवी वैल्यू, स्टेबिलिटी इंडेक्स है, और ये एक और है, ये सारी चीजें हमें हर चीज जीन की लेनी है। if you have 200 sequences we can get that in a second। लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि हम कैसे कर सकते, पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिशनली हम कैसे कर सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम पाइथन से कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ट्रेडिशनली आपने क्या करना है कि आपने प्रोटोप्रैम टूल में जाना है। अब यहां इसको क्लिक करोगे, तो यहां पर प्रोटीन की सीक्वेंस, फर्ज किया कि हमारे पास प्रोटीन की सीक्वेंस है, जो अभी हमने इसकी आइसोलेट की है, ईवी जैब 1 की, इसकी सिर्फ प्रोटीन की सीक्वेंस, हर प्रोटीन की आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करके आपने क्या करना है, इसको इधर पेस्ट कर देना है। अब इसको कंप्यूट करेंगे, तो एक एक करके यहां पर सिर्फ सीक्वेंस अपलोड होती है। ये बता रहा है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं, वो 228 है। ये कॉपी करेंगे यहां से, और इसको हम इधर पेस्ट कर देंगे यहां पर। ठीक है। फर्ज किया ये सारा डाटा हमारे पास नहीं है, और यहां भी नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि ये वाला डाटा हमने फिल करना है, फर्ज किया। अब आपने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। अब आपने मॉलिक्यूलर वेट हर जीन का लेना है। मॉलिक्यूलर वेट लेने के लिए अब आपने क्या करना है कि दोबारा उसी जगह जाएंगे। ये थ्योरेटिकल पीआई वैल्यू है, मॉलिक्यूलर वेट है, ये है डाल्टन में, हम इसको किलो डाल्टन में कन्वर्ट कर देना है। ये है, इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 25.4 हो गया इसका किलो डाल्टन। ठीक हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 25.4।
इसी तरह पीआई वैल्यू कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है। एक एक जीन की अगर आपके 200 जीन्स हैं, आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मैं ना अभी जो बताने लगा हूं ना, आप इंशाल्लाह आपको ना पाइथन का एक टच देने लगे हैं। आप लोगों ने ना साथ साथ पाइथन भी सीखनी है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत आसान है पाइथन यूज करना। क्योंकि आजकल चैट जीपीटी आई हुई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पाइथन से ये सारा डाटा एक सिंगल क्लिक में ले सकते हैं। बच्चों समझ इंशाल्लाह ये अभी अब लाजमी देखिएगा कि मैं क्या करने लगा हूं। आपने क्या करना है कि सबसे पहले गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आपने ना पाइथन लिखना है। क्या लिखना है? पाइथन। ये हम लेंगे, इसको लिखेंगे। इसको जब हम पाइथन में जाएंगे ना, आपने ना इसको डाउनलोड कर लेना है। जो भी इसका लेटेस्ट रिलीज वर्जन है ना, आप इसको डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा जिस तरह नॉर्मली डाउनलोड करते हैं। और उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये कर लेंगे सारे बच्चों? जी सर, इंस्टॉल्ड है मेरे लैपटॉप में तो। बाकी भी सारे ज़ाहरा सबको पता होगा। आपने जैसे इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि मेरे ऑलरेडी ये डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसको दोबारा से मैं डाउनलोड करूं। आपने जैसे इसे क्लिक करना है, इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो एवरीवन, वी गेट दैट। इफ वी डाउनलोड दैट, अब आपने क्या करना है कि आपने ना सबसे यहाँ पर जाना है पावर शेल में। ये पावर शेल में आप जाएंगे ना, यहाँ पर आपने जाके लिखना है पाइथन। अगर तो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ हुआ, आप इसमें पाइथन लिखना है और आपने इसके बटन दबा देना है। ये बता दिया कि इसके अंदर 3.17 जो है ना, ये पाइथन इंस्टॉल हुई हुई है। अगर आपके इधर आ जाए तो इट मीन्स आपकी पाइथन इंस्टॉल हुई है, नहीं तो आप उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लें। ये तो तरीका है कि पाइथन इंस्टॉल हुई हुई है कि नहीं। पावर शेल में जाना है, वहां जाके आपने क्या करना है कि इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये तो अभी है, ये पाइथन जो अभी तक फर्ज के इंस्टॉल हुई है ना, ये है जस्ट लाइक क्रिकेट ग्राउंड। हमारे पास एक ग्राउंड है, वो है हमारे पास पाइथन। लेकिन उसके अंदर आपने हॉकी खेलनी है, आपने यू वांट टू प्ले क्रिकेट और यू वांट टू प्ले बेसबॉल और यू वांट टू प्ले समथिंग एल्स, तो आप यू नीड, इफ यू वांट टू प्ले क्रिकेट यू नीड विकेट्स और पिच or something like that. What is this? इसके लिए we need to install another like BioPython। जो आपने statistical analysis करना है, you need another प्रोग्राम। वो आपको साथ साथ चैट जीपीटी में बताता जाएगा कि अगर आपने ये काम करना है तो आपको और क्या क्या चीजें इंस्टॉल करनी है। अब अच्छा, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। अभी आपने क्या काम करना है कि हमें अब हमने ना चैट जीपीटी में जाना है। कहाँ जाना है? चैट जीपीटी को कहेंगे कि हमें ना एक कोड लिख के दो। प्लीज राइट पाइथन कोड। हमने डाटा कहां से लेना है? इस वेबसाइट से, प्रोटोप्रेम टूल। कौन सी वेबसाइट है ये? ये प्रोटोप्रेम टूल है। इस वेबसाइट से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। ये हम इसको कहेंगे कि प्लीज राइट अ कोड फॉर ये। ओके, और यहां पर इसको बताएं कि हमने क्या करना है। हमने क्या करना है कि आपने कहना है कि आई हैव, फर्ज किया आपके पास 20 30 जो भी है। अब यहाँ पर हम कह देंगे वी हैव प्रोटीन सीक्वेंसेस। ठीक है, और उसकी हमने क्या मालूम करना है? हमने क्या करना है कि हमें उसकी थियोरेटिकल पीआई वैल्यू चाहिए, नंबर ऑफ अमीनो एसिड चाहिए, ये जो सारी चीजें हैं ना इसके अंदर। ठीक है, और हमें इसके अलावा ये भी चाहिए, इसकी ग्रेवी वैल्यू चाहिए, एलिफेटिक इंडेक्स भी चाहिए, हमें इसका एलिवेटेड इंडेक्स भी चाहिए। ये सारा हमने ना कॉपी करके इसको बता देना है। वी आई हैव अ प्रोटीन सीक्वेंसेस
लाइक कितनी है हमारे पास, कितनी आई थी आपकी, ये ईवी या वन की कितनी है टोटल? वी हैव 17 सीक्वेंसेस, कितनी है? वी आई हैव 17 प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड आई वांट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इस तरह की उसकी पीआई वैल्यू, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इसको लिख दें मॉलिक्यूलर वेट, जो जो भी पैरामीटर्स है ना वो आपने इधर लिख देनी है। इसके अलावा एलिफेटिक जो भी इसके अंदर हैं चीजें किया, इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, एक ग्रेवी, ये इसको कॉपी कर लें। और इसके अलावा क्या है, और इंस्टेबिलिटी इंडेक्स है, स्टेबिलिटी इंडेक्स है, और क्या क्या है, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर वेट, ग्रेवी, पीआई वैल्यू, स्टेबिलिटी इंडेक्स, और जो भी आपने इसके अंदर से इंफॉर्मेशन लेनी है ना वो सारी आपने ना इसको बताते जाना है, ठीक है। दैट्स एनफ आई थिंक सो। अच्छा, अब आपने ना कहना है कि प्लीज राइट अ पाइथन कोड फॉर दिस फ्रॉम फॉर दिस वेबसाइट है, और हम इससे ये चीजें एक्सट्रैक्ट करना चाहें। अब इसको करेंगे तो ये हमें बता देगा कि पाइथन का कोड क्या कैसे होगा। अब इसने कहा है कि यूज अ पाइथन दैट विल use 70 protein sequences and compute theoretical value, molecular weight, gravity, instability index. Usually, the same method used by Expressi. This avoid manual copy paste and does not depend on the web form. ये देखना उसने वही बातें बता दी। इसके लिए आपको सबसे पहले इसने कहा कि आप पहले ना ये इंस्टॉल करें, बायोपाइथन। अब आप इसको कॉपी करेंगे बच्चों, और आपने ना क्या करना है, आपने ना एक फोल्डर बना लेना है। फर्ज किया मैं ना यहाँ पर ये वर्कशॉप है ना, यहां तक आपने ये मेरी वीडियो देख रही है तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हमने पाइथन को यूज करना है। मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, साथ साथ आपको अपने घर जाके ये इसको कई बार ट्राई जरूर करना है, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा मजा कि पाइथन कैसे यूज करते हैं। अब हमारी जो भी है इसमें हमारे पास सबसे पहले आपने क्या करना है कि वर्कशॉप के अंदर ये जो हमारे पास विक्रांत का है, हमने इधर विक्रांत फोल्डर है, और इसके अंदर इस फोल्डर को हम कहते हैं, अभी किया इसका पाथ, अभी एड्रेस हमने इसको कॉपी करना है, ठीक है। अब आपने दोबारा से पावर शेल में जाना है, पावर शेल ओपन करना है। अब अभी ना ये एचपी में है, ये ये फोल्डर यूजर एचपी में, हम कहते हैं कि इसकी चेंज डायरेक्टरी कर दे। बस किया अभी, अगर मैं इस रूम में मैं चाहता हूं कि ड्राइंग रूम में चला जाओ, तो अब ये जिस भी फोल्डर में है आप कहते हैं कि इसको चेंज डायरेक्टरी करके आप इस विक्रांत वाले फोल्डर में चले जाओ, तो ये उधर चला गया। अब इसको कॉपी किया, आपने इसको एंटर दबाया तो अब ये विक्रांत वाले फोल्डर में कंप्यूटर चला गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब चैट जीपीटी ने कहा है हमें ये पहले इंस्टॉल कर लो बायोपाइथन, ठीक है। ये हमने इसको कॉपी किया और हमने यहां गए, यहां जाके हमने इसको टेस्ट किया, इंस्टॉल बायोपाइथन, ठीक है। आप इसको एंटर दबाएंगे तो ये जहां पर जिस तरह मैंने कहा था ना कि अब ये विकटे लगा रहा है, क्या करना है अब इसने विकटे, ठीक है। इसने कहा कि ये ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो मेरे ऑलरेडी आप करें ये काफी इधर ना वो करेगा, आपके उधर इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। मेरी मेरी बात की समझ आई ना? तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी सेटिस्फाई, उन्होंने कहा कि आपकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही इंस्टॉल किया हुआ था। आपके जरा लॉट ऑफ फाइल्स आएंगी और ये उसको इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इंस्टॉल हो गया, उसने आगे क्या कहा हुआ कि प्रिपेयर योर इनपुट्स,
उन्होंने कहा कि आपने ना अपनी फाइल का नाम रख देना प्रोटीन डॉट फास्ट ए। ठीक है, अब आपने कॉपी करना है और उसी फाइल को, जो आपकी ओरिजिनल वाली फाइल थी, जो रीनेम वाली थी, आपने इस फाइल को ना सेव कर लेना है, नाम सेव एज, इसका नाम आपने ना ये रख देना है फास्ट ए। ठीक है, और और इसको सेव कर लेना है। ठीक है, और इसके अंदर आप ये आप खत्म कर दें। अब आपकी सिर्फ सीक्वेंसेस आ गई हैं प्रोटीन की, और वो उसका प्रोटीन का जो नाम है वो प्रोटीन डॉट फास्ट ए रख दिया आपने। ठीक हो गया। तो आपने, अब ये देखते हैं कि वो विक्रांत वाले फोल्डर में ये वो चला गया है कि नहीं। ये देखो, ये यहां पर उसने कहा है, ये आ गया मुझे लगता है, ये वाला ना, यही है ना वो सीक्वेंस, प्रोटीन। यस, अब ये देखो ना प्रोटीन डॉट फास्ट ए में अब ये सीक्वेंस आपकी सेव हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि ये जो तीसरा कोड है ना चैट जीपीटी पे लिखा हुआ है, ये पहला कोड था। दूसरा, हमने फाइल इस तरह बना ली है और ये सेव भी कर ली है उसी फोल्डर में जहां पर हमने इसको रन करना है। अब तीसरा है पाइथन का स्क्रिप्ट। उन्होंने कहा कि अब ये जो पाइथन का स्क्रिप्ट है ना, ये हम इसको कॉपी करें। अब आपने क्या करना है, पाइथन का स्क्रिप्ट कॉपी करना है, और ये सारा। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, इसको आपने नोटपैड की फाइल के अंदर जाना है, कंट्रोल एन कंट्रोल वी, और इसको सेव कर देना है, सेव एज, उसी फोल्डर में जहां विक्रांत वाला फोल्डर था वहीं आपने जाना है, और वहां जाके आपने इसका नाम कोई भी रख दें, चाहे क्या कर दें, प्रोटो, प्रोटो लिख दें, एनालिसिस है, इसको सेव कर दिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम इसको कहेंगे, अब हम पाइथन में जाएंगे, यहां पर हम इसको कहेंगे पाइथन, पाइथन ये करो कि ये जो फोल्डर है ना इसके अंदर विक्रांत वाले में, जिसका नाम हमने प्रोटोप्रैम रखा हुआ है, ये वाला, इसमें आपने सिर्फ इसका प्रोटोप्रैम को कॉपी करना है, एग्जैक्टली ये कॉपी होना चाहिए। इसको रन कर दो, इसके अंदर कोड है, इसके अंदर एक कोड है, उसको रन कर दो, और साथ में टी एक्स टी लिख दे। ठीक है, जब प्रोटोप्रैम लिखेंगे साथ में टी एक्स टी लिख देंगे, इसको हम एंटर दबाएंगे, ये हमारा वो डाटा सारा एक्सट्रैक्ट डन, रिजल्ट सेव टू, उसने कहा दिया कि आपका डाटा डन हो गया, रिजल्ट भी सेव कर दिए। अब आप देखें क्या आपका वो डाटा हो गया है डन। ये देखें बच्चों, एक ही क्लिक में हमारे पास ये जो डाटा है वो कहाँ आ गया, ये इधर होगा, ये प्रोटीन प्रॉपर्टीज आप क्लिक में करेंगे ना, तो ये देखें बच्चों, वो सारा कुछ उसने 17 की 17 सीक्वेंसेस का लेंथ, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, स्टेबिलिटी इंडेक्स और ग्रेवी वैल्यू, ये सारी की सारी ग्रेवी वैल्यू, और ये अगर साजिदा आपके पास 5,000 सीक्वेंसेस भी है ना, तो वी कैन दे कैन डू दैट इन जस्ट अ सेकंड। समझ आ गई बच्चों? तो यस सर। एवरीवन, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ऐसे ही अपने सारे डाटे का एनालिसिस कल तक आपने ना मुझे करके भेजना है बच्चों। आप करोगे साथ तो तब ही ये होगा, साथ साथ करेंगे तो ही काम चलेगा, नहीं तो जाहिर है नहीं तो ये सारी एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो भी काम करें आप सब लोग करें, साथ साथ करें, और साथ साथ करेंगे तो ही चीजें चलेंगी। जया वर्दा, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज पाइथन? Yes, sir. That's इट्स वेरी something I learned new. Thank you very much, sir. it's very interesting, you can easily
grab the data from the internet without doing very hard work. I will Yeah. send you this video. You can easily, everyone must try. And tomorrow I will then again guide you how to run some other script as well. This is very easy because you know, Jia Varda, previously when you are doing that, it's take a lot of time. Now we can do this in just a minutes. So everyone is clear? So okay, I'm leaving now. Today's I have to go to home. Today I'm in university, so my wife and kids are waiting. So tomorrow we will start from. आपने सबने ये टेबल भी बनाना है और सीक्वेंसेस भी डाउनलोड करनी है और एक फाइलेंजर ट्री भी बनाना है, और फाइलेंजर ट्री बनाने के बाद आपने उसको लेबल भी करना है। मैं वो लेबलिंग वाली एक वीडियो आपको भेजूंगा, वहां से हम ना उसको कैसे जाके लेबल कर सकते हैं, तो वी कैन इजीली डू दैट। ओके जी, अल्लाह हाफिज।